बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अरबरिस जवाद चिश्ती और आपको फैज़ चिश्ती दवाखाना की तरफ से खुशामदीद करते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ पस सेल्स का नुस्खा लेकर हाजिर हैं। स्पम्स में जो पस सेल्स बन जाते हैं उसके हवाले से बेहतरीन नुस्खा है और सिर्फ दो और मुख्तसर सी चीज़ें हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। ये तमाम तर कोशिशें हम आपके लिए कर रहे हैं ताकि आप बेहतरीन और आसान नुस्खे खुद बनाकर भी इस्तेमाल कर सकें और हमें दुआओं में याद रखें। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम जो स्पम्स का नुस्खा है वो शेयर करने से पहले आपसे ये डिस्कस करेंगे कि इसकी वजूहात क्या बनती हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब आप वजूहात जानेंगे, उनसे एहतियात करेंगे, तभी आपके स्पम्स में पस नहीं पैदा होगी, पस सेल नहीं बनेंगे और आपके स्पम्स एक्टिव भी होंगे। मर्द हज़रात जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं पस सेल्स के हवाले से, उनके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। अब एहतियातें इसमें क्या-क्या और किन वजूहात से होता है, ये आपसे डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, इसमें आज के दौर में देखा जाए तो जो फ़ास्ट फूड्स का इस्तेमाल है, जंक फूड्स का इस्तेमाल है, मिर्च मसाले हैं जिस तरह वो इस्तेमाल किए जाते हैं, ग़िज़ाएँ जो हैं ऐसी आ गई हैं कि उनसे बेहतर यही है कि बंदा वो ज़हरें ही उनको बना के इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो ज़हरें भी मर जाते हैं। तो आजकल एक तो ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा बुरी आई हुई हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जब आप ये फ़ास्ट फूड, जंक फूड्स इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, देखिए तमाम तर मैदे का निज़ाम भी गड़बड़ होता है, आपका मैदे का निज़ाम गड़बड़ होता है, तमाम जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो डाउन होना शुरू हो जाता है, तेज़ाबियत, बदहज़मी, ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। और इसके साथ जैसे कब्ज़ की कंडीशन होती है, मैदा ख़राब होता है, आंतों में फ़ासिद मवाद जमा होना शुरू हो जाते हैं। ये तमाम तर चीज़ें आपके जो पस सेल हैं उनको बढ़ाने में मदद देती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा कसरत से बेकिंग आइटम इस्तेमाल करना, मैदे वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करना, केमिकल वाले प्रोडक्ट, केमिकल वाली चीज़ें, केमिकल वाले दूध इस्तेमाल करना, ये तमाम तर चीज़ें, या जिस तरह आजकल ब्रायलर मुर्गे उसको पता नहीं क्या-क्या खिलाकर उसका गोश्त वो बनाया जाता है, सारा कुछ किया जाता है, उसका वेट बढ़ाया जाता है। तो ये तमाम तर चीज़ें पस बढ़ाने का अहम ज़रिया है, ठीक है। इसमें अगर आप कसरत से ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ आप गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या रेशा पैदा करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो स्पर्म्स को नुकसान पहुँचता है और किसी न किसी ज़रिए से फिर पस सेल बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये तमाम तर आपके साथ एहतियातें शेयर की हैं, आप इन चीज़ों से एहतियात कीजिए। एहतियात में आपने अपनी ग़िज़ाएँ सबसे पहले बेहतर करनी है, सादा ग़िज़ा रखनी है आपने। फ़ास्ट फूड, जंक फूड, इन तमाम तर चीज़ें जो आपको बताया, जो वजूहात बन रही है, आपने छोड़ देना है। जितनी साफ़ ग़िज़ा रखेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। सब्ज़ पत्तों वाली चीज़ें याद रखिएगा, बहुत अहम इम्पॉर्टेंट बात, जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी इंक्रीज़ करते हैं। सब्ज़ पत्तों वाली चीज़ें आप लाज़मी इस्तेमाल करें, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, चाहे सब्ज़ पत्ते ही क्यों ना इस्तेमाल करने पड़े आपको, ठीक है, सब्ज़ियों में। तो ये आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको इलाज भी फ़ायदा देगा। बहुत से लोग क्योंकि कहते हैं कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैंने आपको ये बता दिया कि इन चीज़ों से आपको फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि ये सबब बन रहे हैं इस मर्ज़ का। तो कई लोग ऐसे कहते हैं जी आपने वो बात तो इसमें बस 5 सेकंड की, 30 सेकंड की करनी होती है, तो आप थोड़ा-सा वीडियो को लंबा कर देते हैं। तो मोहतरम, अगर हम 2 चीज़ें बता के आपको साइड पे हो जाए, तो ये जो एहतियातें हैं, ये जो सारा बेड़ा गर्क करें, जो इलाज 5 सेकंड का, 30 सेकंड का इलाज ही काम में नहीं लाने दे रही हैं, तो जब तक आप इनसे एहतियात नहीं करेंगे, फिर आप कैसे इलाज कर पाएँगे? कुछ पता होगा तो आप इलाज कर पाएँगे, ठीक होगा। आपसे गुज़ारिश है वीडियो मुकम्मल ज़रूर देख लीजिएगा, आपके फ़ायदे के लिए ही बनाई जाती हैं। अच्छा, 2 चीज़ें जो आपने इस्तेमाल करनी है, नंबर 1 इसमें आपने इस्तेमाल करना है गंधक आंवला साब, ठीक है, पंसार से आसानी से मिल जाती है। दूसरे नंबर पर आपने लेनी है रसवंत, यानी मुसब्बिर जिसे कहते हैं, ठीक है। अब रसवंत को मुसफ़्फ़ा किया जाता है, साफ़ किया जाता है, यानी शुद्ध किया जाता है, वो तरीके मुख्तलिफ़ होते हैं। अगर आप तरीका समझना चाहें तो आप हमसे पूछ भी लीजिएगा, डिस्कस कर लीजिएगा, लेकिन इसका अक्सर तरीका जो हुक्मा हज़रात भी करते हैं और आसान भी होता है। इसको आपने रसवंत को आपने लेना है और जिस तरह पोटली होती है मलमल के कपड़े की, उसमें आपने बंद करके ऊपर से दूध का कोई बर्तन ऐसा ले लेना है, स्टील या पतीला हो, अगर आप कर सकें तो आसानी है, बेहतर है आप इस तरह कर लें। कोई पतीला आपने ले लेना है, उसमें आपने क्या करना है, वो पोटली बनाकर दूध में लटका देनी है, नीचे उसके जो फ़र्श है उस पर ना लगे, यानी लोहे पर ना लगे, ऊपर लटकी होनी चाहिए पोटली। अब दूध को आपने थोड़ा-सा बॉयल देना है, 5-7 मिनट हल्की आँच पर बॉयल देना है। जैसे दूध गर्म होना शुरू होगा या आहिस्ता-आहिस्ता मुसफ़्फ़ा होना शुरू होगी, याद रखिएगा इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाते रहना, बहुत ज़्यादा इसमें आग नहीं देनी है। जैसे ही दूध गर्म होना शुरू हो, थोड़ा-थोड़ा बॉयल आना शुरू हो जाए, तो आप इस पोटली को फिर निकाल लीजिए, खुश्क
खुश्क करके फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये अब 2 चीज़ें, गंधक आंवला सार और रसवंत जो है मुसफ़ा, ठीक है, ये 2 चीज़ें आप बराबर वज़न ले लें, 50-50 ग्राम ले लें, 100-100 ग्राम ले लें या 20-20 ग्राम ले लें, लेनी बराबर वज़न है। इसका आपने 500 mg का कैप्सूल भर लेना है और कैप्सूल जो है वो आपने सुबह शाम एक-एक कैप्सूल इस्तेमाल करना है खाने के 1 घंटे बाद। आपने पानी के साथ इस्तेमाल करना है, दूध के साथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी किस्म का मज़ीद भी मशवरा करना हो, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप नंबर पर रब्ता करके मशवरा कर लीजिएगा। अगर मिसाल के तौर पर आपका मसला हल नहीं हो रहा, ये आपने 15 से 20 दिन इस्तेमाल करना है या पूरा महीना इस्तेमाल करना है, उसके बाद आप रिपोर्ट करवा लीजिएगा। अगर तो रिपोर्ट बेहतर आ जाए तो हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा ख़ुसूसी तौर पर, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई मसला आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिएगा, हमें रिपोर्ट्स दिखाइएगा, तफसील से डिस्कस कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे इस हवाले से। और अगर आपको हमारे दवाखाने की तरफ से यानी फैज़ चिश्ती दवाखाने का स्पंज एक्टिवेशन कोर्स चाहिए तो वो भी आप हमसे मंगवा सकते हैं, जिसमें हम ये कैप्सूल भी शामिल करते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ सफ़ूफ और पाउडर होते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने ऑर्डर करना तो आप हमारे नंबर पर भी रब्ता कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी भी की जाएगी, चाहे आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो वहाँ पर भी भेजे जाएंगे। आपसे गुजारिश है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।